हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने फार्मूले कुछ बताए हुए थे और फार्मूले को लेकर ही आगे उसी में बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे नए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं और किस किस तरीके से आते हैं और नई नई वैरायटी क्या होती है, तो उस पर फ़िलहाल बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब कल हमने बताया हुआ था त्रिकोणमिति हमारी चल रही है और ट्राइगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति हमारी चल रही है, ट्राइगोनोमेट्री जो चल रही हमारी है, तो इसमें एक्सरसाइज जो हमारी है 10.1 है और 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इस तरीके से इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है और किस तरीके से हमने सारी चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ उसमें आप देखिएगा जाके, सारी चीज़ें 1 बाई 1 हमने डिस्कस की हैं। और त्रिकोणमिति जो बुक के लिए बात करें तो मैंने बालाजी बुक में चला रहा हूँ, आप बालाजी पढ़ो या आप बालाजी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मनोहर रे पढ़ सकते हो, नगीन प्रकाशन पढ़ सकते हो। आपके पास कोई भी बुक है, आप हर एक चीज़ को, हर एक बुक को परचेस करो। मैं यहाँ पे फंडा बता रहा हूँ, आप उस फंडे से रिलेटेड करके आप कोई भी बुक के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो हमें लिखा हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये गिवन है और हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो मैंने क्या बताया था, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है ये क्या, कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है ऐसे करके। इसको A मानना है, इसको B मानना है और इसको C मानना है और इसको लेट करना है थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसने थीटा लेट करके दिखाया है हमें, है ना। थीटा लेट करके हमें इसने दिखाया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब थीटा लेट करके दिखाया है तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, ए भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो मतलब ये रहेगा, AC कितना दिया हुआ था तो 5, 5 का वर्ग, BC कितना दिया हुआ है तो 3, 3 का वर्ग हो गया, AB कितना दिया हुआ है तो ये हमें पता नहीं था तो हमने AB कर दिया। 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस का कितना हो गया AB स्क्वायर। दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 16। तो यहाँ से AB बराबर जो वैल्यू मिली कितनी मिली 4, कितनी मिली 4। अब देखो AB का मान 4 आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, tan थीटा। बिल्कुल सिंपल सा, क्या सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। क्या करोगे आप, tan थीटा तो यहाँ आपने लिख दी। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा अगर देखें वहाँ से तो BC साइड है और आधार हमारा AB साइड है। लंब के लिए रिलेट करें 3 और आधार के लिए रिलेट करेंगे तो कितना आएगा 4। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन के लिए बात करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन आता है। और हाँ, इस तरीके से अगर इसमें पूरे त्रिकोणमिति मान पूछे जाते हैं कि भाई और बाकी त्रिकोणमिति मान बताइए, तो आप बता पाओगे ना, है ना। तो ये हमारा था पहला नंबर क्वेश्चन। एंड करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो कह रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तब क्या कह रहा है, साइन थीटा का मान बताइए। फिर मैंने वही बोला कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद में देखो ये हमारा A है और इसको एंगल माना है राइट एंगल, तो हो गया B। इसको माना C है, लेट किया थीटा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो 3 हो गया, BC हमें पता नहीं था, तो आप यहाँ से क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय।
जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, है ना, जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाती है, कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। यहाँ से AC कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग, BC हमें पता नहीं था तो BC स्क्वायर, AB हमें 1 गिवन है तो 1 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का 1, या BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया हमारा। अब हमसे साइन थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या है BC, कर्ण हमारा क्या है AC, तो BC की वैल्यू कितनी है 2√2 और 2√2 और AC हमारा कितना है तो 3 है। दिस इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही आप करोगे और अच्छे से आप उसे कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना नया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है उस पर। तो अगला देखो, अगला नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो कह रहा है तो tan थीटा का मान बताइए। तो कहता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा है, एक तरफ से पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे और पूरा एकदम से कोर्स ख़त्म करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो tan थीटा हमसे पूछ रहा है, तो cos थीटा के लिए आप क्या करोगे, ऐसे करके, क्या करोगे, ऐसे करके आपने किया, लेट किया इसे हमने थीटा, तो ये हमारा क्या है A हो गया, इस एंगल को माना है B, तो ये राइट एंगल हो गया, इसको क्या माना है C। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ से BC हमें पता नहीं था, तो यहाँ से क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये सरल सवाल हैं, सरल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार लंब BC स्क्वायर आधार कितना AB स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितना है 5 का वर्ग बराबर BC कितना है पता नहीं, तो BC स्क्वायर आधार कितना है AB तो कितना है 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया BC स्क्वायर प्लस का 4 का वर्ग 16। तो यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहाँ से BC बराबर कितना हो गया 3, BC बराबर कितना हो गया 3, तो ये हमारा हुआ 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है तो उसको करना है, पूछ रहा है हमसे tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 3, आधार कितना है 4, आंसर। और क्या करना था यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है, ज़्यादा कुछ फालतू वाली चीज़ें नहीं करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़े, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़े, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, सारी चीज़ें 1 बाय 1 हर एक चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर एक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है कॉट थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा इज इक्वल टू वाट क्या होगा। तो फिर वही मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है, दिस A दिस B एंड दिस C, दिस लेट थीटा एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखो, सबसे पहले यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो ये सेक थीटा बराबर होता क्या है, ये होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो इसको 1 लेट के लिए तो ये 2 हो गया, ये हो गया 1। अब बाकी हमें BC पता नहीं क्योंकि काट लेना है हमें, तो यहाँ से क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय,
जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण AC स्क्वायर लंब BC स्क्वायर आधार कितना AB स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर कितना है 2 का वर्ग, कितना है 2 का वर्ग इज इक्वल टू BC कितना है पता नहीं, AB कितना है 1, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4 BC स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 1। तो यहाँ से क्या हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो BC बराबर कितना हो गया √3, कितना हो गया √3। तो यहाँ से हो गया ये √3। ओके, अब यहाँ पे देखो cot थीटा हमसे पूछ रहा है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होगा लंब, क्या होगा लंब। आधार क्या है, आधार हमारा है AB, लंब हमारा क्या है BC। तो AB का मान कितना है तो 1, आधार लंब BC का मान कितना है 1/√3। तो दिस इज द आंसर। अब बहुत अच्छे से कर पाओगी, कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत अच्छे से, ज़्यादा कुछ फालतू का मतलब नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर रहे हो ना ऐसे करके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से लगाया हमने। पांचवा नंबर क्वेश्चन है और है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/√122। तब कह रहा है tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाट। तो फिर हमें वही करना है, क्या कैसे करके करना है, इसको हमने लेट करना है थीटा, तो ये A हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो B हो गया और ये क्या हुआ C हो गया। ओके, आगे बढ़े और जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√122 है। cos थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 122। इसको हमें पता नहीं था तो हमने इसको क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस जैसे ही प्रमेय लगाई तो ये हो गया कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर आधार AB स्क्वायर। AC कितना था तो ये हमारे पास था 122 की पावर 2 इज इक्वल टू BC हमें पता नहीं था BC स्क्वायर, लंब क्या है AB स्क्वायर तो मतलब 1 का वर्ग, इस वर्ग से रूट कैंसिल तो कितना हो गया 122 BC स्क्वायर, तो ये हो गया BC स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से क्या हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 122 माइनस 1 इज इक्वल टू 120 फर्स्ट। तो यहाँ से BC बराबर कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। तो ये हमारा आ गया 11, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है। हमसे tan थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा हम तो बहुत अच्छे से करेंगे भाई। ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आपको पता है। तो लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, तो लंब BC का मतलब कितना है 11, 1 बटे हो गया। बिल्कुल सिंपल था भाई। आप देखो आप कर रहे हो, आप अच्छे से देख पा रहे होगे, आप कर पा रहे होगे, तो मतलब बहुत अच्छे से है, ज़्यादा चीज़ें वैसे डिफ़िकल्ट नहीं हैं। आपके पास अच्छे से सारी चीज़ें तरीके भी हैं और आप अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना नया क्वेश्चन अगला देखते हैं, ठीक है। हो गया होगा आपको, देख लेते हैं आप। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी चीज़ों पे हो जाती है तो आप बिल्कुल विदिन 10 सेकेंड में यही क्वेश्चन कर पाओगे, केवल और केवल 10 सेकेंड में। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25 गिवन है और हमसे पूछता है कि सेक थीटा का मान बताइए। देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हमने वही बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रा करना है। दिस इज साइड A, दिस इज एंगल A और इसको लेट किया थीटा के, और ये दिस एंगल इज राइट एंगल, तो ये हो गया राइट एंगल, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 24 वाली साइड है, ये हो गए 25, दिस साइड इज नॉट गिवन, देन वी फाइंड पाइथागोरस प्रमेय टू दिस साइड। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं आप देख रहे हो कैसे, मतलब कि साइन थीटा दिया हुआ था तो पाइथागोरस आप प्रमेय लगाओगे, क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे
मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर, आधार कितना हो गया AC स्क्वायर, ये सॉरी AB स्क्वायर। तो AC कितना है 25, तो 25 का वर्ग, BC कितना है तो 24 का वर्ग, प्लस का कितना हो गया AB स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625 इज इक्वल टू ये होता है 476, नहीं सॉरी 576 होता है, कितना होता है 576, और प्लस का AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25 पैसा 625, 25 ये हो गया। तो ये हमारे पास मिल रहा है, तो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 625 माइनस 576, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 में 9 गए, कितना बचे 15 में 6 के 9, यहाँ भी बचा 1 4, कितना बचा 49, तो AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हमारे पास हो गया 7, कितना आया 7। अब हमसे सेक थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर देखो यहाँ से सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार, कितना होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास AC है, आधार हमारे पास AB है, तो AC का मान कितना है 25, AB का मान कितना है 7, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये बिल्कुल सरलतम तरीका है, और आप इससे और क्या शॉर्टकट यार, अगर यहाँ पे ही लगाना चाहो तो 10 सेकेंड में लग जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको पाइथागोरस प्रमेय दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दो आएगा चीज़ें करनी बनती हैं यार भाई, समझे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर था ये हमारा। सेवन नंबर क्वेश्चन में देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो कह रहा है 2 tan थीटा माइनस, तब कह रहा है देन 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, tan थीटा वगैरह सारा सब कुछ दिया हुआ है, इस तरीके से हमें मान ज्ञात करना है, तो देन ठीक है ये दिया हुआ है, तो यहाँ से लेट 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो यहाँ से 2 tan थीटा की जगह कितना लिखो 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 की पावर कितना 2, तो फिर बराबर ले जाओ तो 2 बटे कितना हो गया √3, और ये हो गया 1 माइनस 1/9। जब आप इसका एलसीएम लोगे जाके तो ये 2 बटे √3 और बटे कितना हो जाएगा 8/9, कितना हो जाएगा 9 से 1 घटेगा कितना बचेगा 8, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणा 9 बटे 8 गुणा √3, तो 2 चौको 8 इतना हो जाएगा, मतलब कितना होगा ये हो जाएगा 9/4√3। और कुछ अगर करना चाहो तो और भी हो जाएगा, और कुछ भी अगर इसको ब्रेक करना चाहोगे तो क्योंकि 9 आपके पास आया हुआ है 9/4√3, तो 3 का मल्टीपल ऊपर नीचे करवा दोगे। ठीक है, ये जब आप यहाँ पे 3 का मल्टीपल ऊपर नीचे करवा रहे तो ये होगा 3, तो 3 3 का 9, तो ये फाइनल हो जाएगा ऊपर 3/√3 बटे कितना 4, तो दिस इज द आंसर। जिस बिहाफ पे आपको आंसर दिया हो आप उस बिहाफ पे लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है, दोनों तरीके से आंसर मिल सकता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको दिया जाए आप वैसा कर सकते हो।
ये यहाँ पे हम इसलिए लेके गए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने साइड बाय साइड करके पूरा लिखा हुआ है। बाकी मेरा ये भी क्वेश्चन आंसर आ रहा था, मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में √3 3 हो जाएगा, 3 जा 9 हो जाएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 एंड √3 अपान कितना 4। तो दिस इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं। तो 6 नंबर ही मेरा क्वेश्चन था। तो 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरा 7th नंबर था सर। 8th नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो कह रहा है sec थीटा माइनस, ठीक है, 5 cos थीटा का मान होगा, का मान। तो यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करें कि यहाँ पे इसको ए लेट करें और दिस गिवन इज थीटा एंड दिस लेट बी राइट एंगल एंड सी। हमें देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, तो 4 और ये 5। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें, तो ये हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आप लगाओगे तो ये हो जाएगी कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे AC कितना है, तो 5 का वर्ग कर दिया। BC कितना है, 4 का वर्ग कर दिया। AB हमें पता नहीं था, तो दिस इज AB स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16। AB का मान हमें पता नहीं, तो दिस इज AB स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से तो ये हमारा AB स्क्वायर हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दिस इज 9। कितना हुआ 9। तो दिस इज AB इज इक्वल टू कितना हो गया 3। AB इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, अब करेंगे क्या कि हमारे पास 3 आ गया। अब देखो सेक थीटा, अब यहाँ पे अब हमें तो दिया है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में करेंगे, देखो सेक थीटा हमें दिया हुआ है -5 cos थीटा। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होते हैं कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया 5/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 3 बटे कितना हो गया 5। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या 5/3 माइनस का 3। एलसीएम आप लोगे कितना 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये एक कंपलसरी मतलब था, मतलब करना हमें, ये तो करना ही करना था। यहाँ पे सेक थीटा 5 cos थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा हमें पता है कि कर्ण बटे आधार होता है, तो 5/3। 5 इंटू cos थीटा की वैल्यू होती है 3/5, तो 3/5 लेट किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 5/3 माइनस 3। तो 3 हमने 3 को एलसीएम में लेके आए, तो 3 में जैसे ही एलसीएम में लेके आए तो इधर बचा 5, इधर बचा 9। 5 से 9 लेस हुआ, तो -4/3। दिस इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा है, 8 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा इज इक्वल टू, और हमसे कह रहा है कि 6/11 फाइंड करना है। ओके, 10 दिया हुआ है, बाकी तो नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करोगे ट्रायंगल बना लो। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, दिस थीटा, दिस ए, दिस बी एंड दिस सी, और दिस राइट एंगल। ओके,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको थोड़ा और कर लो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। और बेसिकली ये होता है लंब बटे आधार। AC हमें पता नहीं था तो हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाया? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्ण AC² लंब BC² प्लस आधार AB²। AC हमें पता नहीं था, दिस इज AC²। ये हो गया 3 का वर्ग, इधर हो गया 4 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 9, 16, तो कितना हो गया 25। तो ये हमें हुआ AC²। तो AC बराबर कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। अब हमसे देखो, यहाँ से LHS को ले लो भाई। किसको ले लो? LHS को। LHS में हमें देखो दिया हुआ है 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा। तो दिस इज गिवन, वी पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो 4 sin थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 कितना हुआ 3/5 प्लस का 3 इंटू cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 अपान 8 इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 5 प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 5 इंटू आधार कितना है 4/5। तो ये हमारा हुआ जाके। देखो अब यहाँ पे देखो सबकी बेस जो है नीचे भिन्न आधार है, जो हर है सबके बराबर, यहाँ भी बराबर करें यहाँ भी बराबर करें। तो ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे कुछ रखना चाहेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 12। 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 5। नीचे आते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12 कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 20 24 कितना हो गया 44। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 22। फिर इसको काटोगे कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 11। तो दिस इज द आंसर। कितना आया 6/11। तो ये आंसर हमारा आया गया कि जो हमसे पूछ रहा था कि 6/11 हमें लाना था। तो बेसिकली जैसा ही हमने डाला वैसे ही हमारा हमें पुट हुआ जाके, जो वैल्यू है ये RHS की वैल्यू पुट हुई जाके किसके बराबर, RHS के बराबर पुट हुई जाके। तो इसको लिख सकते हैं कि हमने जो LHS लिया था वो RHS के बराबर है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि मतलब बहुत ही अच्छा मतलब कवर अप था और बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें थी। और आगे चल के देखो बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सरल है। मैंने क्या किया है कि वैल्यू निकाली पाइथागोरस प्रमेय से और लेट किया जो हमें दिया हुआ था उसी में बस केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखो हमें लिखा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या 0 प्रूव करना था। और अगर बात करें तो cos 3 थीटा का फार्मूला भी है। तो यहाँ से अब क्या करते, देखो cos थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करें कि सॉल्यूशन को जब ले जाएंगे तो LHS को लेट कर लो। भाई LHS में लिखा हुआ है क्या कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो 4 cos थीटा बराबर कितना है √3/2 की पावर कितना 3 माइनस 3 cos थीटा कितना है √3/2। ठीक है, तो ये हो गया 4, 3√3 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 3√3 बटे कितना 2 का वर्ग, 2 का घन 8 माइनस 3√3 हो जाएगा बटे कितना होगा 2, कितना होगा 2। तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो फाइनल जो हमारे पास बचेगा 3√3/2 माइनस 3√3 अपान कितना 2। तो इससे कैंसिल होके बराबर कितना आएगा 0 और ये आया है RHS के बराबर।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी प्रूव्ड दैट कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ गया है। ठीक है, तो आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। बस अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। और सबसे बढ़िया बात यही है कि आप प्रैक्टिस करो और यहाँ से तैयारी शुरू करो। अगर जो लोग हमारा नया चैनल देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों तक हमारी जो वीडियो है अन्य लोगों तक पहुँचे और अन्य लोग भी इसका मतलब फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।